जी सॉरी, वो नेट बंद हो गया था। जी माइक बंद कर दे। जी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है साथियों को। जी अब आ रही है। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है सबको। जी मैं जो बता रहा था, आप डायरेक्ट फेसबुक से भी आप इसमें बिजनेस मैनेजर में आ सकते हैं। और या जाके आप जो है, जाके गूगल में सर्च बार में लिख के, मैं बार बार अल्फाज बता रहा हूँ, business.facebook.com में जाके आप अपने आईडी में लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है। तो मेरी स्क्रीन नजर आ रही ना आप लोगों को सबको। जी जी आ रही है। जी आवाज भी क्लियर है। जी जी। हाँ तो बात साथी ये कहते हैं कि आप बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं, आप डिटेल से नहीं समझा रहे। तो मैं, अगर फेसबुक के ऊपर जो मैंने सीखा है और मैंने समझा है, अगर इसके ऊपर लगातार भी अगर बोला जाए तो 40-50 घंटे भी बोले तो तब भी कम है। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपने सामने वाले को लेके चलूं, अपने सामने वालों को जो है समझा के चलूं, ताकि उनको समझ में आए कि किस तरह ये एड पूरा समझा जा सकता है और किस तरह इस पे प्रैक्टिस करके काम किया जा सकता है। तो साथी थोड़ा सा जो है ना, सब्र बर्दाश्त रखें, ताकि सारे साथियों को जो है सब कुछ समझ में आए। अब मैंने पहले भी बताया कि दो तरह के नीश है। एक तो सर्विस देना, यानी किसी कंपनी में जाके आप जॉब करें, किसी कंपनी में जाके आप, या किसी के जो है ना, किसी साथ साथ आप मिलके काम करें, या आप खुद ही अपनी कोई चीज बेचना चाह रहे हैं, उसके ऊपर आप वर्ड प्रेस पे जाके वेबसाइट बनाएं, या शॉपिफाई के ऊपर अपनी वेबसाइट बना के आप फेसबुक के जरिए मार्केट करके लोगों के सामने अपनी चीज लाके दिखा के बेच सकते हैं। ठीक है। दो चीजें, या तो सर्विस दे सकते हैं कि हाँ मैं बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग का मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे डिजिटल मार्केटिंग जो है ना कर चलाना आता है, सब कुछ मुझे पता है। तो कोई भी आपको सर्विस के ऊपर रख लेगा पर मंथ। ऐसे भी है हमारे, एक हैं सर मुइज नाम है, वो 5 लाख रुपए लेते हैं मंथली, किसी कंपनी के साथ काम करते हैं। आपने पता नहीं सुना है नाम, नहीं, काशी इसके नाम से उसके ऐड चलाते हैं, और एक सोया सुप्रीम के ऐड चलाते हैं जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं। 5 लाख रुपए उनकी पर मंथ सैलरी है। दिन में कितना घंटा, 6-8 घंटा काम करते हो, तो इसका सर्विस दे के भी लोग पैसे कमाते हैं, या कोई सर्विस नहीं देते अपनी चीजें बेचते हैं। तो ये मैं 2-3 दफा खोल के दिखाया, तो साथी को समझ में आ चुका होगा। यहाँ जाके आप जब इसको खोलेंगे तो इस पर क्रिएट लिखा हुआ आता है, यहाँ क्लिक करेंगे तो फेसबुक आपसे पूछेगा कि आप क्या चीज करना, किस तरह की मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, और लोगों को जो आप टारगेट करना चाह रहे हैं क्या है, आपका मकसद क्या है। आपने आपने जो है ना कोई न्यू कंपनी खोली है, लोगों को आप बताना चाह रहे हैं, लोगों को आप मार्केट करना चाह रहे हैं, लोगों को याद दिलाना चाह रहे हैं भाई ये चीज है, आप लोग सब सुने, आप लोग इस पे जो इंटरेस्ट लें और आप इस पर रिसर्च करें, इसको देखें। या आप डायरेक्ट कोई किसी को आप अपनी चीज बेचना चाह रहे हैं, या आपको सर्विस दे रहे हैं, लोगों को बताना बताना चाह रहे हैं, तो इस तरह की ये चीजें पहले तो बहुत डिटेल में थी, अब तो फेसबुक ने और अपने एल्गोरिथम के हिसाब से चीजें कम कर दी। मैं दोबारा दिखा देता हूँ साथियों को, जो साथी नहीं समझ रहे हैं। मैं बिजनेस मैनेजर से भी खोल के दिखा दिखा सकता हूँ, दिखा दूंगा। अभी मैं डायरेक्ट फेसबुक की जो आईडी है, जैसे कि ये मेरी आईडी खुली हुई है, इस पे ये सीधे हाथ में ये उल्टे हाथ में चीजें, पेजेस हैं, एड मैनेजर है, या मार्केट प्लस है, और भी चीजें हैं। अब मैं एड मैनेजर के हवाले से बात कर रहा हूँ।
ये मैंने क्लिक किया आपके सामने। माइक बंद कर दें प्लीज, किसी साथी का माइक खुला हुआ है। जी, तो ये यहाँ जाके अब ये मेरे ऐड चले हुए बहुत बहुत पुराने हैं ये ऐड। एक एक आईडी में ये ऐड चले हुए हैं। इसमें तारीख वगैरह भी लिखी, सब कुछ मेंशन हुए हैं। अब इस पर अगर आपके पहले से अगर आपकी आईडी वगैरह बनी हुई है, कभी आपने ऐड वगैरह चलवाया है या कुछ चलाया है, तो यहाँ से जाके आप निकाल सकते हैं। यहाँ आप जाके खोलेंगे, ये सब आईडी देखेंगे, रोशन कुरान ऐड अकाउंट 321। इसी तरह यहाँ ऑनलाइन कुरान आईडी है, उसके ऊपर ये पेज है। फिर इस तरह मुनीर हुसैन एड वन के नाम से ये है। इस तरह के अब अगर आप न्यू है, मिसाल के तौर पर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप आपके साथ कोई भी न्यू है, तो जब वो इधर फेसबुक में आईडी में जाके लॉगिन होके एड मैनेजर में जाएगा, तो उसके सामने उल्टे हाथ में ग्रीन में ये चीज नजर आएगी। ये सारी चीज तो पुरानी, ये चीजें अगर नहीं है आपके पास, तो उल्टे हाथ में आप जाएंगे तो ये चीज आपके सामने नजर आएगी। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर आपसे फेसबुक पूछेगा कि आप क्या चीज बेचना चाह रही हैं या क्या सर्विस देना चाह रहे हैं। फिर या अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड्स है, एप्स है, सेल है। अब इसमें देखें ये अवेयरनेस पे गया तो इधर बता रहा है ये आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देखें, अब ये माउस में नीचे कर रहा हूँ तो ये जो है हट जा रहा है। ये बता रहा है अवेयरनेस की डिटेल, फेसबुक बता रहा है ये ट्रैफिक। देखें अवेयरनेस के नीचे सीधे हाथ में नीचे शो यूर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम लिखा हुआ, गुड फॉर रीच। ब्रांड अवेयरनेस है, वीडियो व्यूज है, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस है। इसका मतलब क्या है कि आप कोई आपकी कोई वेबसाइट है और आप उसके ऊपर जो है लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप अपनी चीज को पहुंचाना चाह रहे हैं, लोगों को पहले बताना चाह रहे हैं, रीच करना चाह रहे हैं। उसके बाद अपने लोगों को ये बताना चाह रहे हैं भाई मेरी ये वेबसाइट है और मैं इस वेबसाइट के ऊपर ये सर्विस दे रहा हूँ या ये चीजें मैं बेच रहा हूँ। उसके बाद उसके ऊपर जाके आप वीडियो के जरिए भी दिखा सकते हैं, मैसेज भी ऐड चला सकते हैं, और जो है आप अपने पूरे लोकेशन बता सकते हैं भाई मेरी फलां जगह में मेरी कंपनी है या मेरा रेस्टोरेंट है या दुकान है। आप जो ये एड्रेस है आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं और ये चीज आप देख के बाय कर सकते हैं। ये है। उसके बाद ट्रैफिक है, ट्रैफिक के बारे में बताएं। लिंक क्लिक्स है, लैंडिंग पेज व्यूज है, मैसेंजर है एंड व्हाट्सअप कॉल्स। यानी आप लोगों को इस तरह ऐड चलाएंगे, लोग आपके ऐड को देख के उसके ऊपर सीधे हाथ में व्हाट्सअप नंबर लिखा होगा या व्हाट्सअप आइकन बना हुआ होगा, और वहां जाकर डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे, आपके व्हाट्सएप पे वो लैंड हो जाएंगे। या लैंडिंग पेज का मतलब ये होता है कि आप जैसे कि बोलते हैं ना, फर्स्ट टाइम आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं लिखत पढ़त करके, यानी लिख के, इसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। जैसे आप किसी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई वेबसाइट आप खोलते हैं तो फर्स्ट पेज जो आपके सामने नजर आता है, तो उसके ऊपर जो कुछ लिखा है उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। उसके ऊपर आप लैंड हो जाते हैं, उसके ऊपर आप जाके उन चीजों को पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर आप समझते हैं। उसके बाद अगर आपको समझ में आता है और आपको ट्रस्ट पैदा होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो आप सीधे आपने जो व्हाट्सएप आइकन बना हुआ है वहां जाके व्हाट्सएप में भी जाके आप उनसे कॉल पे बात कर सकते हैं, मैसेज में बात कर सकते हैं, या वो वहाँ नीचे मैसेंजर भी लिखा होता है, मैसेंजर में जाके मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। उसका एंगेजमेंट इसमें क्या है, मैसेंजर आप सीधे हाथ में देखिए, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ये देखिए ना आप ये सीधे हाथ में एंगेजमेंट के नीचे लिखा गेट मोर्स मैसेजेस वीडियोस वेव्स, इस नीचे लिखा हो गुड फॉर के नीचे मैसेंजर। यानी आप लोगों को अपना मैसेज लिख के उनको मोबाइल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर जाके लोगों का मैसेज के जरिए से अपना पैगाम पहुंचाते हैं। इंस्टाग्राम से पहुंचा सकते हैं, व्हाट्सएप से पहुंचा सकते हैं, ये वीडियो व्यूज से पहुंचा सकते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। आप लोगों को ये शायद ये लग रहा होगा कि सारे सेम ही है, सेम नहीं है। ये सबके टारगेट और सबके ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, कोई सेम नहीं है। सबके आहिस्ता आहिस्ता जब आगे चलेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये सेम नहीं है। फेसबुक सामने वाले आपकी और मेरी अगर फेसबुक में आईडी बनी हुई है,
तो फेसबुक को ये बहुत अच्छे से पता है हम में से हर बंदा क्या चीज ज्यादा देखता है, क्या चीज फेसबुक में सर्च करता है, और क्या चीज लाइक करता है, क्या चीज पसंद करता है, और क्या चीज इग्नोर करता है। तो फेसबुक उसी तरीके से जो है ना आपको टारगेट करेगा, और आपको जो है ना उसी हवाले से आपको मैसेजेस दिखाएगा, ऐड दिखाएगा, सब कुछ करेगा। तो आपको ये सब सेम लग रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, लीड जनरेशन में लिखा हुआ है ये चीजें। इसका असल जो मकसद है वो है कि आपको, आप जाके जैसे कि आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो उस पे लिखा हुआ होता है कि आप जो है ना ये अपना ईमेल डालें, और यहाँ पे जो है ना अपनी इंफॉर्मेशन दे, अपना फुल नेम डाले और अपना व्हाट्सअप नंबर दे। उसको लीड जनरेशन बोलते हैं। यानी आप लिख के उनको अपना डेटा देते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, बार 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 आपको टारगेट करते रहते क्या बोलते हैं, रिकॉल बोलते हैं, या री मैसेजेस बोलते हैं। यानी आपको बार बार मैसेज करते रहते हैं, व्हाट्सएप में, ईमेल में, फेसबुक में, दीगर तरीके से आपको बताते रहते हैं भाई हम ये चीज बेच रहे हैं और हमारी सर्विस है, आप देखें, आप इसमें इंटरेस्ट लें, और आप जो है ना इसको क्या बोलते हैं, बाय करें या खरीदें हमसे। क्योंकि आप जब, आपको शायद आप में से किसी को ये चीज पता है या नहीं, मुझे तो लगता है पता नहीं होगा। क्योंकि आप जब किसी को किसी पेज के ऊपर जाकर अपना ईमेल डाल देते हैं, तो वो ईमेल उनके पास सेव हो जाता है। उस ईमेल के जरिए से वो आपको हजार तरीके से मैसेज करेंगे, बार बार मैसेज करेंगे, बार बार वो आपको बताते रहेंगे। आप देख लेना अपने ईमेल में जाके कि मैंने किसी जगह पे जाके ईमेल डाला था, और उसी के हवाले से मेरे पास बार बार मैसेज आते रहते हैं। और सबसे ज्यादा जो हमारे पाकिस्तान के अंदर, आपको पता नहीं मालूम है या नहीं, सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान के अंदर लोगों को टारगेट करके लोगों को लाया जाता है, लोगों को अपनी सर्विस दिखाई जाती है, वो ईमेल है। ईमेल से सबसे ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है। और सस्ता, सस्ता सौदा और महंगा फायदा। सस्ता है ईमेल मार्केटिंग करना, इतना महंगा भी नहीं है बनिस्बत व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक पर और कैंपेन चलाना। सबसे ज्यादा सस्ता जो ईमेल मार्केटिंग है। अब इस पे क्या है, आप ऐप दिखाते हैं, यानी कोई आपने, जैसे हम प्ले स्टोर में जाते हैं, वहां जाके कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वो उस ऐप के बारे में, जो कंपनी है या किसी भी कंपनी की, जैसे करीम है, करीम की ऐप बनी हुई है, उस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं, आपके सामने करीम का जो है ना मोबाइल में ऐप पूरा खुल जाता है। तो उस ऐप के बारे में ये लोग मार्केट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना ये मैसेज पहुंचाते हैं, और कहते हैं भाई सीधे आप क्लिक करें और डाउनलोड करें हमारे ऐप को, ताकि जो है ना आपको ज्यादा से ज्यादा हमारे से फायदा मिले, और हम जो है ना आपको सर्विसेज बआसानी दे सकें। अब ये बाइकिया है, करीम है, इन ड्राइव है, ओला डॉट है, और दीगर बहुत सैकड़ों किस्म के ऐप्स हैं। उस चीज की हम ये लोग मार्केटिंग करते हैं। और ये आ गया सेल। अल्फाज भी सादा है, सबको पता है सेल का मतलब क्या है, चीजें बेचना। तो उसका तरीका क्या है, कन्वर्जन है। हमें यहाँ से ये माउस हटाता हूँ तो कैटलॉग सेल है, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप है, कॉल्स है। तो इस ये जो ज्यादातर जो लोग हम में से इस्तेमाल करेंगे, वो इसी को ही इस्तेमाल करेंगे, सेल। यानी कोई चीज आपको बेचनी है, अब वो उसमें आप अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देते हैं। जब कोई बंदा आपकी चीज को देखता है, उसकी वीडियो देखता है, उसको पसंद, चीज पसंद आने लगती है, तो व्हाट्सएप में जाके आपसे मैसेज या कॉल करके पूछ लेता है, भाई मुझे ये चीज चाहिए, ये मेरा एड्रेस है, कितने की दे रहे हैं। आप नेगोशिएट करते हैं, और जो है ना कमो बेशी करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, और आपसे वो चीज जो है ना बाय कर लेते हैं, और आप उनके एड्रेस पे वो चीज पहुंचा देते हैं। अब इसको जाके मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, यहाँ पे ये देखें। ये रिकॉर्डिंग की वजह से नजर नहीं आ रहा आप लोग, इसको मैंने दबाया तो ये कंटिन्यू करके मुझे ले गया नेक्स्ट पेज के ऊपर। साथियों को बात समझ में आ रही है, या साथी जो है नहीं समझ रहे, मुश्किल लग रही है, या सो रहे हैं साथी? भी साथी भी कम कम आते हैं, 100, तकरीबन 100 साथी हैं ग्रुप में, लेकिन 8 साथी हैं अभी ये सुन रहे हैं। बात समझ में आ रही है साथियों को? यहाँ पे जाके आप लिख सकते हैं कोई भी चीज। मिसाल के तौर पर क्या है, बाइक फॉर सेल। अब ये इसमें ओल्ड बाइक भी लिख सकते हैं, न्यू बाइक भी लिख सकते हैं, यूज बाइक।
यानी आप जो है ना, बाइक है आपके पास या कोई भी चीज है, आप वो सेल कर रहे हैं, आप उसने आपने ऊपर ही लिख दिया। अब जब भी कोई मैसेज देगा उसको समझ में आ जाए भाई ये फला चीज बेच रहे हैं, अभी मुझे जरूरत है, तो मैं क्लिक करके इसके पूरे पेज को पढूं, अगर नहीं है तो मैं हट जाऊं। उसका कैटेगरी लिखेंगे आप। अब इसका देखिए, इसमें पहला एक है, दो है, तीन है। इनका मतलब क्या है आपको मैं शॉर्ट में बताऊं। जैसे आप कोई दुकान लेते हैं या आप कोई जो कारखाना लेते हैं, कंपनी खोलते हैं, उसमें एक मैनेजर को बिठाते हैं, और उसके बाद जो है मैनेजर जो है अपने माथे तीन लोगों को, दो लोगों को, पांच लोगों को सेलमैन रखता है, और वो मैनेजर उनको जो है क्या बोलते हैं, उनको मैनेज करता है और अपनी चीज ज्यादा से ज्यादा सेलमैन को देता है कि भाई तुम जो है ना ग्राहक से बार्गेनिंग करो, ग्राहक को हमारी चीज दिखा के उनके साथ जो है ना उनको सेल करो। तो ये पहला जो है ना ये दुकान है, दूसरा ये मैनेजर है, तीसरा जो है ना सेलमैन है। आपको ऐसा ही समझ में आएगा। इसमें आप अपने चीज प्रोडक्ट की नाम नाम लिखेंगे, उसके बाद आगे कैटेगरी लिखेंगे आप किस हवाले से है। ये आपके काम की नहीं है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो इसके बारे में लिखते हैं, या इसको जो है ना नहीं छेड़ना है। बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ है, आप लोगों को समझने की जरूरत है, और जो है ना टाइम लगाने की जरूरत है, एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मैं आप लोगों से ही बार बार यही बोलूंगा, आप रिकॉर्डिंग सुने और आप समझे। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आते मेरी बातें, या तो फिर आप सब्र करें, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगी बात। वरना तो आप यूट्यूब में जाके भी वीडियो सर्च करके आप देख सकते हैं, उनमें भी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। बाइंग टाइप से इस पे क्या है, आप एक्शन ले रहे हैं। जो भी बंदा आपकी चीज देखेगा तो एक्शन लेगा, सोचेगा हाँ मुझे ये लेना चाहिए या कि नहीं, तो वहां जाके वो एक्शन लेके फिर क्या करेगा आपके साथ जाकर ना। वो ये तो आपने वो पहले ही कर दिया। इसमें ज्यादा चीजें करने की नहीं है। फिर उसके बाद ये आपने अपनी चीज का, प्रोडक्ट का नाम लिख लिया या कैटेगरी लिख ली, उसके बाद ये एक्शन लिख दिया। फिर अभी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आप समझेंगे दुकान आपने खोल ली, दुकान में आपने चीजें रख ली। अब आपको कोई अ, समझदार पढ़ा लिखा ऐसा बंदा चाहिए जो कि उसको मैनेज कर सके, तो ये मैनेजर की तरह है। अब नेक्स्ट में आके इधर भी आप अपने चीज का एड सेट नाम लिखेंगे कि आप किन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ लिख दिया कि आपने लिख दिया कि आप औरतों को, वुमेन को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ ये लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेज जो आप जो चीज बेच रहे हैं उसके हवाले से आपने कोई ना कोई पेज बनाया होगा। पेज बनाना जरूरी है, उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया। पेज का आप यहाँ नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, जैसे कि मैं ये लेदर शूज में इसका, इसके अंदर भी मैंने ये मैं लेदर शूज बेचा, उसका पेज का मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है। उसके बाद ये बजट पूछ रहा है, आप कितना पैसे लगा सकते हैं। बजट यहाँ तो आप या तो PQR करके पाकिस्तान, इसमें आप बजट लिखेंगे। और इसमें लिखा हुआ डेली है और लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम का मतलब है कि आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब ये कि आपने एक बजट अपने कार्ड से इस फेसबुक को दे दिया, भाई मेरे पास इतने पैसे टोटल। आप मेरे जो है ना इसी पैसे के ऊपर आप टारगेट करके आप ऑडियंस तक अब मेरी चीजें दिखाएं लोगों को, ताकि लोग जो है ना मेरी चीजों को बाय करें। मेरे पास इतने ही पैसे हैं टोटल, आपने पैसे फेसबुक को बता दिए भाई मेरे पास इतने पैसे हैं। आप एक हफ्ते में चलाएं, 2 दिन में चलाएं, अब आपको जैसे समझ में आए फेसबुक को आपने कह दिया, उसी हिसाब से आप जो है ना टारगेट करके लोगों तक मेरी चीज दिखाएं। अब वो आपके ऊपर है, आप एक हफ्ते में इतने पैसे लगा दें, एक महीने में लगा दें। अब फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक जो है ना ये नहीं है कि आपने पैसे फेसबुक को दे दिए फेसबुक ने सारे पैसे लगा दे, नहीं। फेसबुक एक बहुत बड़ी मार्केट है, इनका दुनिया में, इनका वर्ल्ड में बड़ा इनका काम है। फेसबुक क्या करेगा, थोड़े से पैसे लगाएगा एक दिन में, लगा के टारगेट करेगा, औरतों को भी करेगा, और फिर छोटी उम्र की अ, लड़कियों को करे, फेसबुक टारगेट करेगा, फिर वो बड़ी औरतों को करेगा, फिर शादीशुदा, गैर शादीशुदा,
कराची में अगर आप चाह रहे हैं कि कराची के अंदर ही करे तो अबे जूम नको बोले यार, पहिला पण येत आता. माइक बंद कर दे प्लीज। तो फिर वो जब देखेगा कि किससे फायदा हो रहा है, जब उसको समझ में आ जाएगी हाँ औरतों को टारगेट करने से इस उम्र की औरतों को टारगेट किया तो फायदा हो रहा है, ज्यादा सेल आ रही, तो फिर जो है ना फेसबुक उन्हीं को टारगेट करेगा, बाकी लोगों को छोड़ देगा फिर। इस तरह है। अब डेली का मतलब है कि एक दिन में आपने पैसे बता दिए भाई, मैं एक दिन में ही ऐड चला सकता हूँ, एक दिन में आप इतने पैसे लगाएं। जैसे कि दिन में 500 लगा दिए, दिन में 1000 बता दिए फेसबुक पे, भाई पर डे में आप मेरे जो है ना अकाउंट से पर डे आप 500 रुपये लगाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे, या 1000 रुपये लगाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे। उसके बाद आपने बजट कर दिया, लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, आपको मैंने लाइफ टाइम का बता दिया और डेली का भी बता दिया। लाइफ टाइम के अलग अलग जो है ना वो फेसबुक टारगेट करेगा, और डेली के हिसाब से करेंगे तो उसका अलग टारगेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखेंगे, मिसाल के तौर पर जैसे कि आज आपने लिख दिया यहाँ पे सब कुछ, फिर आपने कहा कि आज रात 12 बजे के बाद, यानी अभी 26 नवंबर है, आपने लिख दिया 27 नवंबर, टाइम लिख दिया 1 बजे या 12:30 बजे। तो फिर क्या करेगा, आपने पब्लिश कर दिया, छोड़ दिया, तो फेसबुक जो है ना ऑटोमेटिक जो है ना आपके वो ऐड को उस टाइम पे उस तारीख में आपके ऐड को चला देगा। ये मिसाल के तौर पर आज आपके पास टाइम मिला, आज आपने पूरा जो है ना सब कुछ बना के छोड़ दिया, आपने फेसबुक को कह दिया भाई एक हफ्ते बाद मेरा ऐड चलाना, 15 तारीख को, 1 दिसंबर को मेरा ऐड चला देना 12 बजे, या रात को 10 बजे, या जितने बजे भी आपने फेसबुक को बोला वो फेसबुक जो है ना उस हिसाब से चलाएगा। या आपने अगर डेली लाइफ टाइम बजट कर दिया और फेसबुक के ऊपर छोड़ दिया, भाई आपको जैसे जैसे आपको समझ में आए कि भाई लोग किस किस टाइम पे ज्यादा मेरे पेज को देखेंगे, ज्यादा मेरे वेबसाइट में इंगेज हो जाएंगे, लैंड हो जाएंगे और मेरे से बाय करेंगे, तो फेसबुक अपने थोड़ा सा एक हफ्ता टाइम, फेसबुक का ये एल्गोरिथम का कहना है कि एक हफ्ते तक जो है ना आप चेक करो, एक दिन 2 दिन में नहीं, एक हफ्ते में आप पैसे लगाओ। एक हफ्ते में फेसबुक आपको सब कुछ डिटेल बता देगा, भाई इस तरह के लोग आपके लिए फायदेमंद हैं, इस तरह के लोग आपकी चीज को खरीदते हैं, और इस टाइम पे वो आपकी चीज को देखते हैं, और इस टाइम पे वो ऑनलाइन होते हैं और वो आपकी चीज को खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो फेसबुक कहता है एक हफ्ता, 7 दिन 8 दिन आप दें, ताकि जो है ना हम आपको सब कुछ डिटेल निकाल के बता दें। ये फेसबुक का कहना है। उसके बाद से आपने कहा कि भाई 26 नवंबर से आप ऐड चलाएंगे, लाइफ टाइम बजट में आपने पैसे दे दिए उसको, बस आप जो है ना एक हफ्ता या एक महीना आप ऐड चलाएंगे, 26 नवंबर से 26 दिसंबर तक, या 26 नवंबर से 30 नवंबर तक, या 5 दिसंबर तक आप ऐड मेरा चलाएंगे। उसके बाद आप रोक देंगे और ऐड नहीं चलाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर जैसे मैंने पहले ही बताया कि लिखत पढ़त करते हैं, यानी लिखा हुआ होता है सब कुछ, कि ऑडियंस पहले से लिख के रखते हैं लोग, फिर उसको जो है ना यहाँ से मिसाल के तौर पर ये पेज है, यहाँ ऑडियंस पूरा लिख देते हैं, यहाँ लिखने के बाद यहाँ से कॉपी करके फिर फेसबुक के ऊपर जाके यहाँ पे जाके वो कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, फिर वो पूरा जो ऑडियंस आपके आपने लिख के रखा हुआ है, मिसाल के तौर पर आपने लिख दिया कि भाई मैं कराची की औरतों को या कराची के मर्दों को जो गैर शादीशुदा हैं उनकी उम्र 20 से 24 होनी चाहिए, और वो जॉब करने वाले हों, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मेरा ऐड दिखाना, या 10 बजे से 12 बजे तक मेरा ऐड दिखाना, या 12 बजे से 2 बजे तक, पूरा टाइम, और आपने लोग और आपने उनकी उनके एज, उनके इलाके को, और आपने उनके इंटरेस्ट को, वो लोग मेरे ऐड को देखेंगे, यानी 20 से 24 साल के मर्द देखेंगे जो जॉब करने वाले हैं, 8 बजे से 12 बजे तक मेरे ऐड को दिखाना, और वो लोग जो फेसबुक में ज्यादा ऑनलाइन रहते हैं, या ऑनलाइन बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, या ऑनलाइन में इंटरेस्ट रखते हैं, आप पूरा लिख के यहाँ पर एक कॉपी में लिख के पूरा यहाँ से कॉपी करके आप फेसबुक के यहाँ पे जाके आप, जैसे मैं दिखाता हूँ, मैंने पहले भी दिखाया, देखें यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है, पूरा लिख के आप ये देखें, पहले भी मैंने थोड़ा बहुत बताया था, पूरा लिख के आप यहाँ पे कॉपी करेंगे हो जाएगा। और अगर आपने नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये लिखा क्रिएट न्यू ऑडियंस, यहाँ पे आपको फेसबुक सजेस्ट करके देगा, फेसबुक बताएगा कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो किस किस तरह के लोग आप बेच सकते हैं। यहाँ पे आपने ये देखिए यहाँ पे आपने नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिखेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा
वुमन लिख दिया मैंने, नहीं बता रहा इसमें कोई। ये बताएगा आप क्या चीज में लोगों को तलाश कर, वेबसाइट पे, कैटलॉग पे, वीडियो पे, इंस्टाग्राम पे, इवेंट्स पे, ये सब चीजें यहाँ पे आप लिखेंगे तो फेसबुक आपको बताएगा। उसके बाद आप अगर पहले से लिखा हुआ होगा कि मैं पाकिस्तानी लोगों को दिखाना चाहता हूँ या पाकिस्तान के किसी एक खास शहर में दिखाना चाहता हूँ, तो आप पहले से ही लिख के रखेंगे तो फिर यहाँ आराम से लिख सकते हैं। और अगर आपने टारगेट नहीं, आपने पहले से नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाके आप लिखेंगे भाई मुझे पाकिस्तान में दिखाना है या पाकिस्तान के अंदर कराची में दिखाना है। इधर आप इधर सेलेक्ट करेंगे तो आपको पूरा वो डिटेल कौन सी कंट्री में दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर आप लिखते हैं जैसे कि मिसाल के तौर पर कराची लिख दिया। अब यह कराची लिखने के बाद पूरा आपको एड्रेस ही बता रहे, देखिए कराची, बाजवा रोड, पता नहीं कौन कौन से इलाके बता, ये तो इंडिया के अंदर है, कराची ये भी इंडिया में है। इस तरह के और भी आप फेसबुक का आपने सजेस्ट, ब्राउजर का मतलब फेसबुक को आपने बोला आप निकाल के दो कराची के कौन कौन से इलाके हैं। ये देखिए कराची तो हटा दिया, अभी कंट्रीज का बता रहा है ये, कौन से कंट्रीज में आप ऐड चलाना चाहते हैं। अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर कितने वो हैं, अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो अफ्रीका के अंदर कौन कौन से शहर है वो सब बताएगा। अब यहाँ से अगर मैं ये नहीं करता, पाकिस्तान लिख दिया मैंने, मैं मुझे अपना ऐड जो है ना पाकिस्तान के अंदर चलाना। कैटर आप यहाँ से जाते रहेंगे तो कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज में आपको दिखाना है, ऑल कंट्रीज में दिखाना है यानी पूरे वर्ल्ड में दिखाना है, तो आप इधर क्लिक करेंगे सब में चला जाएगा आपका मैसेज। और अगर आपको नहीं किसी एक कंट्री में दिखाना है तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो एशिया के अंदर भी अगर किसी कंट्री को दिखाना है, यहाँ क्लिक करेंगे एशिया के अंदर कौन कौन से कंट्रीज है सब यहाँ पे लिखा हुआ आगे। अफगानिस्तान है, अजरबैजान है, बहरीन है, बांग्लादेश है, ये सारी कंट्रीज के नाम यहाँ पे एक एक करके बता रहे हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं इधर चला गया, देखिए पाकिस्तान कहाँ गया, एशिया के अंदर ही आता है ना पाकिस्तान, ये देखिए ये पाकिस्तान आ गया। अब मेरे को पाकिस्तान के अंदर दिखाना, ठीक है, पाकिस्तान में क्लिक करने के बाद फिर फ्री ट्रेड्स एरियाज एंड ऐसे इलाके में, या अगर आप कोई गाड़ी का काम कर रहे हैं, बस वगैरह है, तो आप कहाँ कहाँ से इलाके के लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। फिर आप अगर आपने पहले से नहीं लिखा हुआ तो फिर आप यहाँ गुम हो जाएंगे। इसीलिए मैंने अभी शुरू में बताया कि सबसे पहले आपने जो चीज आपको बेचनी है उसके बाद आपने लिख के रखना है, लिख के रखने के बाद फिर आपने यहाँ जाके सर्च करना है। तो आप आधे घंटे के अंदर पूरा आपने कैंपेन बना लिया। उसके बाद आपने बनाने के बाद कंट्री सिलेक्ट कर लिया, शहर सिलेक्ट कर लिया, टाइम सिलेक्ट कर लिया, एज लिख लिया, सब कुछ सब कुछ लिखने के बाद, और ऐसा भी है, अभी मैं ये दिखाऊं, ये ड्रॉप पिन, इसका मतलब क्या है, कितने से कितने किलोमीटर, यानी कराची के अंदर मिसाल के तौर पर मैं कहता क्लिफ्टन के इलाके में इतने से इतने किलोमीटर तक के लोगों को आप मेरा ऐड दिखाएंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं, ड्रॉप पिन के अंदर ये चीजें भी हैं। इस तरह आप करके पूरा आप जूम करके आप देख के, आप कराची के अंदर हैं, अभी एक आसानी से समझ में, कराची के अंदर मेरे को फना इलाके के अंदर इतने किलोमीटर तक के लोगों को मुझे अपना ऐड दिखाना है, तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये एज लिखा हुआ है, एज में जाके ये तो और डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट है, लेकिन अगर आपको लिखना है एज तो आप एडिट में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे कितने से कितने तक के लोग आप दिखाना है आपको ऐड, देखिए लिखा हुआ
18 साल से लेके 65 साल के लोगों को। उसके बाद आप क्या आपको अब ऑल जनरल्स को दिखाना है नहीं, आपको सबको दिखाना है नहीं, वुमेन को दिखाना तो यहाँ क्लिक करेंगे, या मेन को दिखाना है या वुमेन को दिखाना तो यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग, यहाँ जाके दिखाऊं मैं आपको। ये ब्राउज, यानी आपने लिख के बोला तो वो उस हिसाब से आपको बताएगा। साल के तौर पे मैंने क्या लिखा, अब आप यहाँ पे देखें क्या लिखे मैंने, ऑनलाइन लिखा तो ऑनलाइन के बारे में बता रहा है कि जो लोग ऑनलाइन में इंटरेस्ट रखते हैं वो किस तरह के लोग हैं। यहाँ साइड में भी लिखा हुआ बता रहे हैं ये। और ये भी बता रहा है कि ऑनलाइन इंटरेस्ट रखते हैं, शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, या ऑनलाइन एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। उसके बाद ऑनलाइन ई कॉमर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। अब मैं अगर मैंने यहाँ ये लिखा, ठीक है, लिख दिया ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसके बाद मैंने फेसबुक को कहा इस हवाले से और कितने लोग हैं आप मुझे खुद निकाल के दें, तो इसको सजेस्ट, यहाँ सजेस्टिंग में दबाएंगे तो फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एजेंसी मार्केटिंग, देख सकते हैं आप। इतने आप अगर पहले से लिख के नहीं रखेंगे तो आप इतने यहाँ पे गुम हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि मैं क्या जो है सिलेक्ट करूं, और मैं क्या चीज जो है ना फेसबुक को बोलूं कि आप इस तरह के लोग निकाल के दें। इसीलिए कहा जाता है कि पहले आप सब कुछ लिखत लिखत पढ़त करके सब कुछ लिख के सब टारगेट बना के सारी चीजें लिख के फिर आप जो है ना फेसबुक में आके ऐड को रन करें। देखिए आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन मीडिया, इसमें कितने लोग हैं वो साइज बता रहे थे। अब मैं इसके बाद यहाँ चला के देखें, आप देखते रहें, पढ़ें कितने स्मॉल बिजनेस अवेयरनेस है, कंटेंट मार्केटिंग है, लीड जनरेशन है, फेसबुक पेज एडमिन है, फेसबुक, ये वो लोग हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं भाई इस तरह के। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं, डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ। अब डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए मैं किन लोगों को टारगेट करूँ, उन्हीं लोगों को टारगेट करूंगा ना जो फेसबुक पेज में सोशल मीडिया पे इंटरेस्ट रखते हो, या जो फेसबुक आईडी चलाते हो, या जो मार्केट स्ट्रेटेजी पर इंटरेस्ट रखते हो, या प्रमोशन के ऊपर इंटरेस्ट रखते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, या ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, तो उन्हीं लोगों को मैं दिखाऊंगा अपना ऐड। तो फिर जो है ना मेरे को फायदा भी होगा। अब मैं अगर जाके ऐसे लोगों को दिखाऊं जो गांव देहात के लोग हैं जिनको कुछ फेसबुक के बारे में पता ही नहीं है, उसने किसी से अपनी फेसबुक की आईडी बना ली, वो क्या देखेगा फेसबुक के अंदर जाके देखेगा, तो वो वीडियो देखेगा, मस्ती मजाक की वीडियो देखेगा, या फनी वीडियो देखेगा, उसको क्या लेना देना है कि किस तरह के ऐड आ रहे हैं और मेरे को उससे क्या फायदा है। इस तरह ये लिखा देखे साइड में, इंटरेस्ट, किस तरह के लोगों को आप टारगेट करेंगे, इंटरेस्ट करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आगे प्लेसमेंट, आपको मालूम है इसका कि आप जगह सिलेक्ट करते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, ऊपर भी मैंने बताया। उसके बाद आपने उसमें और कुछ नहीं करना है, जिन जिन चीज़ों की आपकी ज़रूरत है ये तो, और भी बहुत सारी चीज़ें ये आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, फिर आपने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद अब आ गया आप सेलमैन के ऊपर, यानी आपने दुकान खोल ली, मैनेजर रख लिया, सब कुछ कर लिया, अब आपने सेलमैन को बोला भाई ये चीज़ लो और जाके आप मार्केट में बेच कर आओ। यहाँ आपने हेड आईडी का नाम लिख लिया, आप क्या चीज़ बेच रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद ये मैंने पहले बताया पेज जो है जिस पेज के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसका वो पेज आप यहाँ पे डाल देंगे।
अगर आप वीडियो की सूरत में चला रहे हैं, इमेजेस और वीडियोस, तो वो ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने कोई पोस्ट लिखी हुई है पहले से, जो इधर आपने कॉपी किया था, आप ये दबाएंगे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, यहाँ पे आपके सामने पोस्ट खुल जाएगी। सिलेक्ट पोस्ट या क्रिएट पोस्ट, यानी आपने पहले कोई पोस्ट लिखी हुई है, सब कुछ तारीफ वगैरह सब कुछ लिखी हुई, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। वरना अगर आप न्यू लिखना चाह रहे थे, यहाँ क्लिक करके आप लिख सकते हैं। यहाँ आप लिखेंगे आपको क्या चीज बेचना है, उसकी क्या तारीफ है, सब कुछ यहाँ पे लिख के फिर आप ये वीडियो और इमेजेस वगैरह भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है। फिर जब सब कुछ आप लिख लेंगे, तो उसके बाद यहाँ आप पब्लिश करेंगे, ये देखिए सीधा से पब्लिश का बटन दबाएंगे। तो फिर आपने बजट पहले में डाल दिया, उसमें बजट का आपने बता दिया। फिर अगर आपका कार्ड डला हुआ होगा तो यहाँ से पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। और जो टाइम लिखा उस टाइम पे जाके ये एड रन हो जाएगा, फेसबुक के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। और आपके अकाउंट से जो है ना पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ये मतलब ये कि मैंने बताया सेलमैन को आपने प्रोडक्ट दे दिया, ये लो भाई चीज, जाके मार्केट में लोगों को बेच कर आओ। कस्टमर खुद ही घेरो, कस्टमर से खुद ही बात करके कस्टमर से ये चीज बेच के प्रॉफिट या पैसे लेकर आओ। ये आखिरी स्टेज यहाँ पब्लिश करेंगे, तो उसके बाद जाकर ना आपके फेसबुक के ऊपर आईडी रन हो जाएगी। ठीक। बस आज यहीं तक ही रख। आप साथी। सर जी। सर मुझे लगता है कुछ लोगों को क्लास समझ में नहीं आ रही थी। शुरू में 9 लोग थे, अभी 6 रह गए। हाँ। ये इस तरह तो चलता रहेगा, ये अप डाउन तो होते रहेंगे। खैर समझ तो हमें भी इतनी नहीं आई, पर ये कि हम कोशिश कर रहे हैं। असल में बात साथी कह रहे हैं ना कि मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल और रहा हूँ। आज ये अब मैंने जो आज बातें की है, ये कितनी हार्ड बातें हैं। ये अगर आप जो है ना एक हफ्ते तक भी ये वीडियो सुनते रहेंगे, जी प्रैक्टिस बिल्कुल करेंगे, तो सर। मुझे लगता है आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी। अब मेरा आज का पढ़ाने का मकसद ही बताने का ये है कि बहुत सारे साथी जो बोले हैं जल्दी जल्दी पढ़ाओ। सर एक एक काम आज आपने बहुत अच्छा किया है कि अकाउंट बनाने का तरीका सिखा दिया सर आपने। जी जी, मैं तो आपको सब कुछ ही बता रहा हूँ ना। जी सर। आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद दीगरे, जैसे जैसे। ये वीडियो तो यूट्यूब पर होगी ना, हम दोबारा वीडियो देख लेंगे। जी जी बिल्कुल, ये वीडियो में रिकॉर्ड किया हुआ है, आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी, लिंक में इंशाल्लाह जो है ना ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओके। अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, ठीक है सर, बड़ी अस्सलाम मेहरबानी। वालेकुम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम।